तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नयन और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एनआरडी फार्म्स। तो दोस्तों आज हमारे शेड का डे 9 है। तो आज हमने क्या क्या चेंजेस किए या फिर हमने क्या क्या नया कुछ किया या फिर कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज मैं आपके साथ रैकिंग के बारे में, रैकिंग क्या होती है फार्म्स में, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं ऐसे नए नए पोल्ट्री रिलेटेड वीडियोस बना के लाता रहता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रैकिंग के बारे में। आपको मैं आज कितने फीडबैक्स लगे, आज मोर्टेलिटी क्या है, तो मैं आपको एंडिंग में बता दूंगा वैसे भी। तो दोस्तों रैकिंग मतलब क्या होती है? रैकिंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जो हमारे शेड में जो गीलावा आता है, मतलब जो ओलावा आता है या फिर थोड़ा गीला हो जाता है ना हमारा शेड, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ। अब यहाँ की ज़मीन देखिए एंड जहाँ जिस साइड में चिक्स है ये वाली, तो दोस्तों क्या होता है, ये चिक्स के चिक्स के जो एक्सक्रीशन की वजह से नहीं किया दोस्तों, ये जो कोंडा होता है तो ये गीला हो जाता है। तो दोस्तों ये जब गीला हो जाता है तो इससे बहुत सारे डिसीजेस पैदा होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर टेम्परेचर बाहर का बहुत लो रहा, मतलब ठंडी रही दोस्तों, तो दोस्तों समझिए कि श्योरली आपकी चिक्स में सर्दी जुकाम होगा ही होगा। अगर वो हो गया दोस्तों तो उसको रिकवर करने के लिए आपको कम से कम 6-7 दिन लगेंगे एंड ऊपर से आपकी तो मोर्टेलिटी बढ़ी जाएंगी। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैकिंग मतलब क्या होता है। तो रैकिंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ये जो जहाँ पे आपको ये मतलब ये गीला गीला लगता है शेड, तो वहाँ पर आप ये जो कोंडा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, समझिए कि इस साइड में मुझे थोड़ा गीला गीला लग रहा है शेड, नहीं क्या, तो मैं बाहर से एक बैग में ये ऐसे कुंडल लेके आऊँगा और दोस्तों ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा। तो डालने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो ओलावा रहता है, मतलब जो गीलापन रहता है यहाँ पर, वो सूख जाता है एंड इससे हमारे चिक्स को ठंडी नहीं लगती। जैसे कि आपको पता है कि ये अभी भी ब्रूडिंग पीरियड में हम रात को ब्रूडिंग ऑन करते ही है। बस ये अभी ज़्यादा ब्रूडिंग के नहीं है, आज का डे 9 है तो ज़्यादा कुछ करने की गरज नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होती है रैकिंग। मतलब ऐसे अगर आप करोगे तो आपको शेड में गीलापन नहीं रहेगा। एंड ऐसे नहीं दोस्तों कि जहाँ गीला दिखे, मतलब आपको समझ ही जाना चाहिए, आप एक फार्मर हो, आपको समझ ही जाना चाहिए कि कैसे हम इस चैलेंज को मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों आपके वो एक्सपीरियंस अनुसार आप ऐसे रैकिंग कर सकते हैं आपकी शेड में, क्योंकि इससे आपके शेड में ना बीमारी आएगी ना ही आपके चिक्स को ठंडी लगेगी। एंड अगर देखिए दोस्तों, अगर जुकाम वुकाम हो गया तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंड उससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो चिक्स का जो वेट था वो वेट भी डिक्रीज हो जाता है। आप सोच सकते हैं अगर वेट डिक्रीज हो जाएगा तो बाद में ये और ज़्यादा दिन लगेगा। अगर 35 दिन में 2 किलो हो रहा तो ये कम से कम 38 या फिर 39 दिन में 2 किलो हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं रैकिंग, इसको ही बोलते हैं कि जो ये जो ड्राई वाला कोंडा रहता है इसको अपन गीले वाले के ऊपर डाल सके, तो इससे ही अपने को ही फायदा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे आपको गीलापन लगेगा। अगर दोस्तों आपके लिए अगर इन रैकिंग ये वर्ड ही नया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए नया था करके ये वर्ड। एंड अगर मेरा जो कंटेंट आज का है वो अगर आपको अच्छा लगा रैकिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए दोस्तों। मैं काम करता दोस्तों, मैं ऐसे नए नए टॉपिक्स हर एक डे में शेयर करते रहूँगा आपके साथ। जो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 5 से 6 साल इसी फार्म चलाने का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। ये तो बस डे 9 है, पूरी बैच अभी बाकी है, तो बस यूं ही मेरे साथ बने रहिए।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब भी कर लिया है ना। आपके जो फार्मर दोस्त है, पोल्ट्री फार्मर फ्रेंड्स, तो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आप उनको भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे सोलर का काम बस कंप्लीट हो ही चुका है। मैं उसके लिए ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको भी सोलर के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे मेरे NRD फार्म्स की इंस्टा पेज पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे ऐसे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं देते। तो दोस्तों रिप्लाई क्यों नहीं देते, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुझे फॉलो नहीं करते, वो फॉलो रिक्वेस्ट में चले जाते हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट में बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, तो इसलिए वो मुझे दिखते नहीं। आप मेरे चैनल को, मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करिए, फिर मैं भी आपको फॉलो बैक करूंगा ही दोस्तों। मैं आपके साथ बाद में बात कर सकता हूँ इंस्टा पे। तो बस आप मेरे NRD फार्म्स के पेज को फॉलो करना मत भूलिए। तो दोस्तों अभी इनमें मैं बताने वाला कि आज के कितने बैग लगे। दोस्तों आज टोटल हमको 7 बैग लगे। एक बैग है 50 kg की। एंड दोस्तों आज की जो मॉर्टेलिटी है वो थी तकरीबन 2, बस 2 ही थी दोस्तों। बस देख सकते हैं कि कितना डिक्रीज हो रहा है। ज़्यादा तो क्रूशियल पीरियड 7 डेज का ही होता है, पर अभी तो 9th डे एंड बस 2 की मॉर्टेलिटी आज। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह कंट्रोल करते हैं हमारे फार्म को। बस दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको डे 10 में। टेक केयर, बाय बाय।